हाथों को जोड़ लें। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिप्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादिप्रभु चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिप्रभु शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य रुद्रदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, भाइयों के परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जिंदगी में हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे मन की प्रसन्नता बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जिंदगी में वह कार्य करने का प्रयास करता है जिसके कारण उसके मन को सुख मिले, मन को शांति मिले, मन को संतुष्टि मिले। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चीजें चाह रहे हैं, जो हम वस्तु की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उन सब का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है? आप कोई भी कार्य करते हो, हर कार्य को करने के पीछे प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई कारण होता है। हम यदि जो काम कर रहे हैं उसको करने का कारण मात्र 100 की प्रशंसा, अपना हित, अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था मात्र यही है, तो समझ के चलना कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। हम जो काम करें वह 100 के साथ पर के लिए भी कल्याणकारी हो, वह अपने साथ दूसरों को भी सुख देने वाला हो, अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा करने वाला हो, 100 प्रशंसा के पहले पर प्रशंसा करने वाला हो, तो समझ के चलना कि वह कार्य आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। आज हमारे मानव जीवन में राग देश, मोह, तृष्णा की इतनी प्रवृत्ति बढ़ चुकी है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन वह कार्य हमसे छूटता नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति निम्न घर में जन्मा हो तो उसके अंदर अच्छा बोलने की आदत नहीं होगी, बल्कि जरूरी यह है कि निम्न घर में जन्मा व्यक्ति भी धनाढ्य भी बन सकता है, अच्छा व्यक्ति बन सकता है, अच्छा संस्कारवान भी बन सकता है। फर्क इतना सा है कि उसकी सोच, उसके विचार, उसके आचरण, उसकी क्रिया, उसके जीवन में समन्वयता के लक्षण क्या है। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े घर में जन्मा हो और वह संस्कारों से परिपूर्ण हो, वह अच्छे विचारों वाला हो, वह सद्विचारों वाला हो, वह सत्क्रिया करने वाला हो, ऐसा नहीं है। जन्म लेने मात्र से यदि व्यक्ति की पहचान होती तो आप देखिए बहुत सारे लोग महलों में जन्मे लेकिन नरकों के कार्य किए, और कृष्ण जैसे
महापुरुष कारागार में जन्मे और आज भगवान बनने की कगार पर है। तो जन्म कहां पर हुआ है वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, जीवन कैसे दिया है यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास करें तो जन्म तो आपको माता पिता के द्वारा, आपके परिवारजन के द्वारा, आपके परिवार में जन्म आपके पहले भी लोगों का हुआ, आपके बाद में भी लोगों का जन्म होगा। और ये सृष्टि का नियम है कि यहाँ प्रतिपल प्रति क्षण प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति का मरण हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब अस्पताल में कोई बच्चे का जन्म ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब शमशान घाट में किसी व्यक्ति का मरण ना हो। यह दो सत्य ऐसे हैं जो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जिंदगी में चलती रहेंगे। अब बात यहाँ पर है कि जन्म मरण की इस दूरी में, जन्म मरण की इस व्यवस्था में हम अपने आचरण को कैसा बनाएं, हम सदाचार में कैसे जिए, हम काम क्रोध मान माया लोभ इनसे कैसे बचें, हम तृष्णा से कैसे बचें, हम स्व प्रशंसा से कैसे बचें, हम पर निंदा से कैसे बचें। आज स्थिति यहाँ पर इतनी सी है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति एक काम करता है, पढ़ता तो मेरी भावना है कि जिसने राग देश का मादिक जीते सब जान लिया, जीते सब जग जान लिया। ये सिर्फ पढ़ने की अच्छी लगती है। दिन भर में ना जाने हम लोग कितने कितने विचार सुनते हैं, कितनी कितनी बातें सुनते हैं, कितने कितने विचार करते हैं, लेकिन जब स्थिति सामने आती है तो सबसे पहले राग देश की परिणति हमारे अंदर ही पैदा हो जाती है। और जब तक ये राग देश की परिणति पड़ेगी तो आप कितनी भावनाएं पढ़ लीजिए, कितने शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने हमारी प्रवचन सुन लीजिए, कितना आप शुद्ध सम्यक की बात कर लीजिए, कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक व्यक्ति के साथ राग देश लगा रहेगा, मेरा तेरा लगा रहेगा, देखिए जब तक आपके अंदर मैं की भावना रहेगी आप कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन आपके अंदर हम की भावना आ जाएगी, हमारी भावना आ जाएगी, आप बहुत कुछ करोगे। आज जितने भी पुरुष हुए हैं वह पुरुष से महापुरुष बनने के लिए उनके आगे खाली महा लगा है। पुरुष से महापुरुष बनने के लिए उन्होंने खाली अपने अंदर महा को लगाया हुआ है और उन्होंने अपने जीवन में और कुछ भी नया काम करने का प्रयास नहीं किया। तो पुरुष से महापुरुष बनने में आपको महा लगाना है तो महापुरुष बन जाओगे, लेकिन महा के साथ में एक शब्द और है ना। ये जो व्यक्ति पुरुष बनने के बाद महान कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, सच्चे कार्य करता है, तो निश्चित रूप से वह एक न एक दिन महापुरुष बनने की राह पर चले जाता है। आप किसी भी व्यक्ति से, हम साधुगण, त्यागीगण उपदेश देते हैं, ब्रह्मचारीगण, प्रतिमाधारी जो धर्म व्रती साधना करते हैं, उन सबको बताते हैं कि आप इस तरह का आचरण करो, इस तरह का आचरण करो, इस तरह की क्रिया करो, इस तरह का समन्वय करो, ऐसा ऐसा काम करो। आप विचार करिए, आप मुनि महाराज के दर्शन करने आते हैं, मुनि महाराज आपसे कहते हैं कि आपको रात्रि भोजन त्याग करना है, आपको आलू का त्याग करना है। आप सहर्ष जितनी आपकी सुविधा व्यवस्था होती है आप उसको करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने इस चीज को त्याग रखा है, उन्होंने इस चीज को छोड़ रखा है, उन्होंने अपने सम्यक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रखा है। तो जो व्यक्ति सम्यक मार्ग पर चल रहा है, जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, जो व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है, उसकी बात को लोग मानना चाहते हैं, उसकी बात को लोग स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति इस तरह की है कि हम जो कार्य करना चाहते हैं, हम जो बात करना चाहते हैं, जो हम सोच रखते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी यह भान हो जाए कि जो हम दूसरों से चाहते हैं वह हम भी तो दूसरों के लिए करें। जो हम दूसरों को साथ चाहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे खाने में यह चीज दे, तो हम भी तो खिलाने का प्रयास करें। आज सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि आज के जमाने में स्थिति यह है, आप यदि किसी को एक बात बुरी बोलते हो, वह आपको 10 बात बुरी बोलता है, और यदि आप किसी को 100 बात अच्छी बोलते हो तो भी वह आपको 10 बात ही अच्छी बोलता है। बुराई एक ऐसी बीमारी है जो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख में पहुंचती है। और अच्छाई ऐसी चीज है जो 100 से 10, 10 से 1 और 1 से खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग, अच्छी वस्तु,
अच्छी चीज हर जगह जगह, हर गली गली में नहीं मिलती। अच्छे और सच्चे लोग, अच्छी और सच्ची किताबें, अच्छे और सच्चे व्यवहार वाले लोग आपको हजारों में, लाखों में एक मिलेंगे जो आपके जीवन को अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, डेली पूजा पाठ कर रहा है, वह बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो सकता है कि वह अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खाली अपने डेली रूटीन में वह काम कर रहा है। और यह जरूरी नहीं है जो व्यक्ति हफ्ते में एक दिन आता है वह धर्मात्मा। बात धर्मात्मा और धर्मात्मा की नहीं है, बात सच और झूठ की नहीं है, बात बुरे और अच्छे की नहीं है, बात सम्यक और मिथ्या की नहीं है। बात यहाँ पर इतनी सी है कि हमारे भाव कैसे हैं। कल्याण मंदिर स्त्रोत्र में आचार्य उमुचंद जी महाराज ने जो रचा है, आकर्णी टोपी वाला जो श्लोक उन्होंने बताया, भाव शून्य, उन्होंने कह दिया कि हम लोग क्या करते हैं। कल्याण मंदिर में, भक्तामृत स्त्रोत्र में, ऋषिमंडल स्त्रोत्र में, हर चीजों में आपको कहा गया कि जो आप क्रिया कर रहे हो, यदि आप भाव शून्य क्रिया कर रहे हो तो वह क्रिया आपके लिए कोई कारगर नहीं होगी। आप यदि क्रिया को भाव सहित कर रहे हो, चाहे आप थोड़ी सी क्रिया कर रहे हो लेकिन भावपूर्वक कर रहे हो, तो वह आपके जीवन के लिए कारगर हो जाएगी, आपके जीवन का कल्याण करने वाली हो जाएगी। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने का प्रयास करता है, उसको जीवन में कहीं पर भी चल जाए दुख तकलीफ नहीं होती। और जो व्यक्ति प्रतिपल दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरे के हित की भावना सोचता है, दूसरों के लिए खराब विचार करता है, दूसरे के साथ खराब व्यवहार करने की कोशिश करता है, वह राजमहल भी चला जाए तो भी वह सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि सुख और दुख ये हमारे पूर्ववत क्रम से मिलते हैं, लेकिन वर्तमान के कर्म का भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से वर्तमान में बीमारी चल रही है, यदि आप बाजार में घूमोगे, आप सड़क पर चलोगे, आप जगह जगह पर गलत चीज खाओगे पियोगे और उसके बाद सोचो कि मैं बीमारी से बचा रहा हूं, तो नहीं हो सकता। उसी तरह से आप अपने बोल को, अपने वचन को, अपने व्यवहार को, अपनी क्रिया को यदि आप गलत इस्तेमाल करोगे तो आप सुखी कभी हो ही नहीं सकते। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आप चाहे सत्संग में चले जाओ, चाहे आप घर में चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे किसी महाराज के पास चले जाओ, लेकिन जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे होगा क्या? अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से आप वहां का वातावरण दूषित करना प्रारंभ कर दो। आप कहते हैं हमेशा कि गुलाब का एक पूरा बगीचा है, उसमें बड़ी खुशबू आ रही है, लेकिन उस गुलाब के फूल में, गुलाब के बगीचे में यदि मान लीजिए कोई छोटा सा जानवर मर जाए तो वह वहां पर इतनी बदबू पैदा कर देता है कि सारा का सारा गुलाब का जो पौधा है, गुलाब का जो बगीचा है, वह बिस्मिल्लाह हो। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, हमारे साथ भी यही चल रहा है, हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमारे पास में खुशबू देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुर्गंध देने वाली एक ही चीज है, और वह क्या करती है? पूरी खुशबू को बराबर कर देती है, पूरी खुशबू को समाप्त कर देती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, वह हमेशा सत्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वह सत्क्रिया पर चलने का प्रयास करता है, तो वह जंगल में भी जाएगा तो उसको सुख का अनुभव हो जाएगा। वह ऐसी जगह चला जाएगा जहां पर लोग अशांति वाले हैं तो भी उसको शांति का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में शांति है, उसके वचन में शांति है, उसकी क्रिया में शांति है, उसकी काया में शांति है, उसके कार्य करने में शांति है। जिस व्यक्ति के अंदर जीवन में सुख होगा, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि जो बच्चा अपने घर में ठीक से कुर्सी टेबल पर नहीं बैठ सकता, वह बच्चा क्या मंदिर में, क्या स्कूल में, क्या कहीं पर परिवार में, क्या कहीं रिश्तेदारों पर कुर्सी पर ठीक से बैठ पाएगा? क्योंकि जब काम हमने किया नहीं, इसी प्रकार से हमारे वर्तमान के जीवन में, हमारी वर्तमान की व्यवस्था में, हमारी वर्तमान की सुविधा में, हमारी वर्तमान के आचरण में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मेरे साथ कितने टाइम से हो, यह महत्वपूर्ण है कि आपका संस्कार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, समझाते हैं कि आज आप यहाँ पर मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हो तो स्वर्ग आप जाओगे तो वहां पर कैसे मिलजुल कर रहोगे? जो व्यक्ति यहाँ पर अच्छे से मिलजुल कर नहीं बैठ पाता है, जब वह स्वर्ग में जाएगा तो वहां पर जाकर कैसे मिलजुल कर बैठेगा? क्योंकि स्वर्ग में भी तो आपको मिलकर ही रहना पड़ेगा। पंचम काल में आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी संत महात्मा बन जाओ, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी त्याग कर लो, कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन मोक्ष तो इस पंचम काल में संभव नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो मिलेगा क्या? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में भी यदि आप जब यहाँ पर कहते ना
कि ट्रेन में आप बैठने की प्रैक्टिस जब आपको पता है कि मुझे ट्रेन में सफर करना है, तो आपको पता होता है कि मुझे 10 घंटे ट्रेन में एक डिब्बे पर एक सीट पर बैठना पड़ेगा। ये आप मानसिकता पहले बनाकर चलते हो। जब आप यह मानसिकता बनाकर चलते हो तो निश्चित रूप से क्या होता है कि आप ट्रेन में आराम से बैठ सकते हो। लेकिन आप यदि मानसिकता यह सोचो कि मुझे तो 1 घंटे में उतरना है, तो 1 घंटा आएगा नहीं, उसके पहले आपको बेचैनी पैदा हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति जंगल में चला जाए तो भी उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कोई व्यक्ति राजमहल में भी चला जाए तो भी तकलीफें बढ़ जाएंगी, क्योंकि राजमहल में तकलीफ को दूर करने का उपाय नहीं है, जंगल में तकलीफ समाप्त होने का उपाय नहीं है, बल्कि जंगल हो चाहे राजमहल हो, सब जगह क्या है, सब जगह आपके विचार, आपके भाव, आपके राजा के पास राज दरबार होता है, वहां पर बहुत सारे लोग प्रसन्न होते हैं और बहुत सारे लोग अप्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा तो न्याय की बात करेगा, राजा तो प्रजा के हित की बात करेगा, राजा तो सबको संभाव से देखने का प्रयास करेगा। लेकिन जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, हम परिवार में होते थे, घर में जब 3-4 भाई होते हैं, हमारे साथ भी हुआ, आप सबों के साथ में हुआ कि घर में अक्सर ऐसा होता था कि कोई सामान आता था, कोई सीमित मात्रा में होता था, माता पिता प्रयास करते थे कि जिसको उस सामान की जरूरत है उसको देते थे। तो मुझे भी बुरा लगता था, आपको बुरा लगता था, लेकिन आज वर्तमान बात समझ में आती है कि उस चीज का हकदार मैं नहीं था, उस चीज का हकदार वही व्यक्ति। यह बात आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आपको निश्चित रूप से कहीं पर भी चले जाओ, आपको भटकन नहीं होगी। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे, भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। आपको किसी ने उलझा नहीं रखा है, आप खुद उलझे हो। आपको किसी ने भटका नहीं रखा है, आप खुद भटक रहे हो। आप रास्ते में चलते हो, वहां बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहता है कि इस रास्ते पर चलना मना है। उसके बाद भी यदि उस रास्ते पर आप अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हो तो समझ के चलना कि आपने खुद अपनी गलती करी है, आपने खुद अपने गड्ढा खोदा है, गड्ढे में घुसने के लिए आप खुद जा रहे हो, क्योंकि वहां लिखा हुआ है इस रास्ते पर चलना मना है, यहाँ पर ये आम रास्ता नहीं है। आप वहां आम रास्ते में चल रहे हो और सारी क्रियाओं को संपन्न कर रहे हो, तो कैसे काम होगा? एक जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर मौन पूर्वक बैठो, लेकिन आप वहां पर बोले जा रहे हो, तो क्या होगा? डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, झगड़ा होगा, 4 लोग बोलेंगे, क्योंकि जहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बोलना मना है वहां बोल रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गंदगी फैलाना मना है, आप वहां पर कचड़े फेंक रहे हो, आप वहां पर गलत चीजें धूम्रपान आदि कर रहे हो, तो निश्चित रूप से झगड़े की नौबत तो आएगी। तो ये जो लिखी वाली वस्तु है, एक आप अपनी आंखों के माध्यम से पढ़ लेते हो, अपने नैन के माध्यम से पढ़ लेते हो, लेकिन जो अंतरंग के अंदर लिखी वस्तु है उसको आपको नैन से नहीं पढ़ना है, उसको आंखों से नहीं पढ़ना है, उसको अपने दिल और दिमाग से पढ़ने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से आप वह कार्य करोगे ही। तो उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे, और भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। ये जो उलझन है, ये भटकन है, ये किसी और के द्वारा पैदा नहीं करी हुई है, ये खुद हमारे द्वारा पैदा की हुई है। हम वह कार्य करते ही क्यों हैं जो हमें उलझा दे, हम उस रास्ते पर चलते ही क्यों हैं जो हमें भटका दे। यह रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बड़ा संकीर्ण है, बड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला है। ये जीवन रूपी गाड़ी कभी ऊंची होती है, कभी नीचे होती है, कभी मध्यम होती है, कभी ऊपर जाती है। ये जीवन एक गाड़ी है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू सब जगह चलती है। लेकिन जो कुशल संचालक होता है, कुशल सवार होता है, वह क्या करता है? उस गाड़ी को कुशलता पूर्वक चलाकर अपने गंतव्य तक ले जाता है। और जो कुशल संचालक नहीं है, जो गाड़ी का कुशल चलाने वाला नहीं है, वह क्या करता है कि इधर उधर भटक के अपनी गाड़ी रूपी जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन को नष्ट ना करें, जीवन को भ्रष्ट ना करें, जीवन को अच्छा बनाने के लिए नष्ट मत करें, भ्रष्ट मत करें, उसको तो संकल्प सहित बनाएं, संस्कार सहित बनाएं। और यदि आपका जीवन संस्कार सहित होगा, संकल्प सहित होगा, तो मैं समझता हूं कि आप वन में भी जाओगे तो वहां पे आपकी देवता रक्षा करने आ जाएंगे। और यदि आप मंदिर में भी जाओगे और गलत कार्य करोगे तो भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो हम क्या कार्य करें जिससे हमारी रक्षा इस लोक में भी हो और परलोक में भी। बंधुओं, ध्यान रखिएगा, आपकी रक्षा करने के लिए देव शास्त्र गुरु
एक निमित्त हैं। आपको अपनी रक्षा खुद को करना पड़ेगी, क्योंकि रास्ता आपको बता दिया गया है, चलना आपको पड़ेगा। मंजिल आपको बता दी गई है, पहुंचना आपको पड़ेगा। खाना बनाकर आपको दे दिया गया है, खाना आपको पड़ेगा। आप सोचें कि हमारा क्या हितकारी चीज है और क्या अहितकारी चीज है। आप रास्ता भटक जाओगे, जंगल में भी आपको देववाणी होगी, आकाशवाणी होगी, इस रास्ते से चले जाओ, पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अच्छे रास्ते पर चल के आए हो। और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो अपने पर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ ही बुरा नहीं होगा। ये बात हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन अंतरंग से सोचो कि हमने किसके लिए बुरा सोचा है। पत्थर मारने मात्र से व्यक्ति बुरा नहीं करता है, बल्कि उस पत्थर मारने वाले का सोचना मात्र से ही बुरा करने जाता है। और ये बात निश्चित समझिए कि जो व्यक्ति जैसे संस्कार में रहेगा, जैसे परिवार में रहेगा, उसकी वह आदत कभी भी जीवन में जा ही नहीं सकती। एक बार नारद जी मध्यलोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मध्यलोक में, भारत देश की स्थिति में, अपने यहाँ पे शहरों में नालियां होती हैं, गांव में नालियां होती हैं, और नालियों में कुत्ते, सुअर आदि आदि जानवर पड़े रहते हैं। उनको देखकर दया आई कि कहाँ रामकृष्ण महावीर का देश, जहां पर दूध की गंगा बह रही है, जहां पर घी की गंगा बह रही है, जहां पर स्वच्छ पानी बह रहा है, वहां पर ऐसे भी जानवर हैं जो नालियों में सड़ रहे हैं। नारद जी ने एक जानवर को कहा, चलो तुम्हारे साथ में मध्यलोक में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मनुष्य लोक में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो मैं तुमको स्वर्ग लोक ले चलता हूं। उस जानवर ने पूछा कि स्वर्ग लोक में क्या क्या है? उसने कहा, अच्छा खाना है, अच्छे रहने की सुविधा है, अच्छे पंखे हैं, अच्छे कूलर। ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको स्वर्ग लोक में कूलर पंखे ऐसी कहां से होंगे। तो वहां पर अच्छा है, सब चीज रहने की है, सोने की व्यवस्था अच्छी है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, उठने की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो सारी बात सुन ली तो नारद जी ने बोला, अब चलें। तो उस जानवर ने पूछा कि यह सब तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या वहां पर नाली है? क्या वहां पर नाली है? तो नारद ने कहा, नहीं, स्वर्ग लोक में तो नाली नहीं है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे यही रहने दो, क्योंकि मुझे तो नाली में ही आनंद आता है। उसी प्रकार से नारद के रूप में आपके सामने गुरु आते हैं, आपको समझाने के लिए आते हैं, आपको बताने के लिए आते हैं, आपको बचाने के लिए आते हैं कि तुम उठ जाओ, बच जाओ, चल पड़ो। लेकिन तुम मेरी बात को सुनते हो, समझते हो, लेकिन उसके बाद पूछते हो कि महाराज जी वहां पर ऐसा होगा क्या? मैं कहूंगा जी वहां ऐसा नहीं होगा। तो आप बोलोगे जी आप रहने दो, हम तो ऐसी ठीक। ध्यान रखिएगा, जो दवा आपको जलन कराने वाली होती है, वही दवा आपको गुणकारी होती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जिस छात्र ने स्कूल में पढ़ते समय अपने बचपन में मास्टर की डांट ना खाई हो, मास्टर की मार ना खाई हो, वो कभी ऊंचा उठ ही नहीं सकता। आज जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के सुनते देखना, पुरुष तो बहुत होते हैं, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। आज भारत देश में अनेक जीव हुए जिन्होंने बहुत कुछ समाज सेवा करी है, बहुत कुछ कार्य किया है, लेकिन उनको महापुरुष की गिनती में नहीं लिया गया, उनको मात्र पुरुषों की गिनती में लिया गया। महापुरुष तो बिरले ही होते हैं। छात्र तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ब्रिलियंट छात्र बहुत कम लोग बना करते हैं, क्योंकि छात्र बनने की योग्यता तो सब में है, लेकिन ब्रिलियंट बनने की योग्यता एक में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, 10-5 में हुआ। छात्र तो हर कोई बन सकता है, स्कूल में एडमिट तो हर कोई बन सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस स्कूल का बाद में प्रिंसिपल बनकर स्कूल में, कॉलेज में आ जाए। वह व्यक्ति समझ के चलना कि मनपूर्वक काम किया है। देने वाला तो आपको बराबर दे रहा है, पढ़ाने वाला तो आपको बराबर दे रहा है। आपको मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने सारे लोग जाते हैं, कोई श्रीफल लेकर जाता है तो भी भगवान अपने ध्यान में है, कोई फल लेकर जाता है तो भी भगवान ध्यान में है, कोई दूध चढ़ाने जाता है तो भी भगवान ध्यान में है, कोई जल से अभिषेक करता है तो भी ध्यान में है, और कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना दुखड़ा लेकर आ जाता है कि भगवान मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी होगा, तो भी अपने ध्यान में है। लेकिन जब वहां से निकलने के बाद एक व्यक्ति सीए की दौड़ पहुंच जाता है, एक व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, एक व्यक्ति मास्टर बन जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मंदिर के बाहर झाड़ू वाला बन जाता है। क्यों? भगवान ने किसी के लिए कुछ नहीं कहा,
तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी जो श्रद्धा है, तुम्हारे जो गुण हैं, वही जो होते हैं तुम्हारे लिए जीवन में अच्छा और सच्चा बना देते हैं। आप ध्यान रखो, अर्जुन भी बड़ा तीरंदाज था और एकलव्य भी बड़ा तीरंदाज हुआ। एकलव्य को साक्षात गुरु का सहयोग नहीं मिला, लेकिन उसने उस प्रतिमा को, पत्थर को गुरु मानकर संकल्प कर लिया और वह अर्जुन के समकक्ष पहुंच चुका। जरूरी नहीं है कि आपके सामने साक्षात कोई वस्तु मिल रही है तो आप श्रद्धान करके काम करोगे। जरूरी तो यह है कि वस्तु ना भी हो तो उस वस्तु के प्रति आदर होना, सत्कार होना, श्रद्धान होना, वही हमारे जीवन को अच्छी गति को ले आता है, उच्च गति को ले आता है और हमारे जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का प्रयास करता है। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा रोग है। हर व्यक्ति के साथ में, हर इंसान के साथ में एक रोग चल रहा है। किसी को टीबी है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट है, किसी को शुगर है, किसी को मिर्गी है, और वर्तमान में तो कोरोना हो रहा है। किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, किसी को चिकनगुनिया है। इन्हें सबका इलाज तो निकल रहा है और निकल जाएगा। इस सबका इलाज तो है और आगे इलाज मिल भी जाएगा, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा रोग, वर्तमान की सबसे बड़ी बीमारी, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि दूसरे के पास में वह क्यों है। मेरे पास ये पेन है, मुझे इसका सुख नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास में दूसरा पेन है, मुझे उसका दुख है। और यही तो संसार में भरमा रहा है, यही तो संसार में गवा रहा है और यही आपके संसार को बढ़ा रहा है। हम संसार में रहते हैं, ये भाव सभी के होंगे। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाए उसके भाव समाप्त हो जाएंगे, उसके भाव तो और बढ़ेंगे, लेकिन उन भावों को कंट्रोल करना है। जिस तरह से गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते समय आप क्या करते हो? जब गाड़ी के सामने, मैंने पहले बताया था, स्पीड ब्रेकर आता है तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप गाड़ी की रफ्तार को धीरा करेंगे। यदि स्पीड ब्रेकर आते समय आप अपनी गाड़ी की रफ्तार को धीरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा, निश्चित रूप से आपकी गाड़ी की रफ्तार का एक्सीडेंट होगा, निश्चित रूप से आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो आप विचार करें कि हमें अपने जीवन में किस तरह का कार्य करना है, हमें अपने जीवन में किस तरह की व्यवस्थाओं को बनाना है, तो हमारा जीवन अच्छी तरह हो पाएगा और हमारा जीवन